बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 जून 2020 बरोज़ सोमवार। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद में कमी आना शुरू हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद में बतदरीज कमी का रुझान जारी है। पिछले 24 घंटों में 43,000 टेस्ट के नतीजे में सिर्फ 304 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और कोरोना का एक मरीज जाँ बहक हो गया। 27,662 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। वजारत सेहत यूएई के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के बायस यौमिया केसेस की तादाद में बतदरीज कमी आती जा रही है। इतवार को सिर्फ 304 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ मजमूई केसेस की तादाद 42,294 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुमलिकत में 43,000 टेस्ट किए गए हैं, जिसके नतीजे में सिर्फ नए 304 केसेस सामने आए हैं। वायरस का शिकार एक शख्स इंतकाल कर गया है, जिसके नतीजे में अमवात की कुल तादाद 289 हो गई है। जबकि खुशी की बात यह है कि यूएई में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद 27,662 मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं, जिसके बाद अमारात में 14,832 एक्टिव केसेस रह गए हैं। केसेस में कमी का तनासब देखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में पाबंदियों में नरमी की गई है, लेकिन अबू ज़ैबी में अभी दाखिली और खारजी आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में शामिल है जिन 11 ममालिक ने अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार और इक़दामात इख्तियार किए। फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात का 11वां नंबर है। इसके अलावा दीगर ममालिक के नाम जर्मनी, यूनान, जनूबी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटाइन और कनाडा शामिल हैं। कोरोना के इस्तेदाद के सिलसिले में अमारात ने सख्त इक़दामात और हिफाजती तदाबीर इख्तियार की, जिनमें समाजी फासला, अवामी लॉकडाउन, कर्फ्यू तकरीबात के इनकाद और मजमे के इकट्ठा होने पर पाबंदी, सफाई और सैनिटाइजेशन की भरपूर मुहिम और कोरोना के हवाले से अफवाहों को रोकने के लिए सरकारी बयानात के मुतजाद तिब्बी मालूमात फैलाने पर $5,500 के मसावी जुर्माना आयद करना शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस ने बांग्लादेश के मजहबी अमूर के वजीर की जान ले ली। अब इस खबर की तफसील। बांग्लादेशी काबीना के रुकन और मजहबी अमूर के वजीर मुमलिकत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नए कोरोना वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी कोविड-19 के बायस इंतकाल हो गया है। इनकी उम्र 75 बरस थी। हुक्काम ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़ाती मुआविन ने बताया कि उनकी तबीयत कल हफ्ते की रात खराब हो गई और सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगी, तो उन्हें फौरी ढाका के कंपाउंड मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। वहां कुछ ही देर बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके टेस्ट से पता चला कि वो कोविड-19 में मुब्तला थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई तालीमी इदारों में खेलों की अकेडमियों को दोबारा खोलने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई के निजी तालीमी इदारों को स्पोर्ट्स अकेडमियों और कोचिंग क्लिनिक को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने दोबारा खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने वाजे किया है कि अकेडमियों और कोचिंग क्लिनिक को दुबई की सुप्रीम कमेटीज ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुताल्लिका हुक्काम के जारी करदा कोविड-19 हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। कौंसल ने प्रोटोकॉल की एक तफसीली फहरिस्त जारी की है, जो दुबई के नॉलेज और ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से तैयार की गई है, जिन पर एकेडमीज को दोबारा खोलने के लिए अमल करने की ज़रूरत होगी।
एकेडमियों को दूसरी चीज़ों के अलावा इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई के तकाज़ों को बरकरार रखें, जिसे हुक्काम ने लाजमी करार दिया है, जिसमें बाकायदगी से सफाई सुथराई का इंतज़ाम बरकरार रखना भी शामिल है और हर वक्त महफूज फासला बरकरार रहना यकीनी बनाना होगा। इन एकेडमियों में 12 साल से कम उम्र बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। एकेडमियां जो हिफाजती तकाज़ों को पूरा करती हैं और अपनी कोचिंग और ट्रेनिंग की सरगर्मियां दोबारा शुरू करना चाहती हैं, उन्हें दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की मंजूरी लिंक के जरिए हासिल करनी होगी। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की टीमें इन सहूलियात का दौरा करेंगी जिनको अपनी खेलों की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त है, ताकि वो हिफ्ज़ान सेहत के तमाम रहनुमा असूलों और प्रोटोकॉल पर अमल करें। दुबई की स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बहाली के लिए तालीमी इदारों में दोबारा इजाज़त देने का फैसला दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोविड-19 के सबब बंद होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खेलों के शोबे को दोबारा खोलने के लिए किए गए फैसलों का एक हिस्सा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अल ऐन के सनती इलाकों में बड़े पैमाने पर कोविड-19 की टेस्टिंग शुरू हो गई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़बी हुक्काम ने इतवार के रोज़ अल ऐन के सनती इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोविड-19 के लिए जरासीम कुशी और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के दौरान जोन में तिजारती रोज़मर्रा की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। ओहदेदारों ने कहा, दाखिले पर तब तक पाबंदी होगी जब तक इस इलाके को सैनिटाइज्ड किया जाएगा। वीज़ा जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कम्युनिटी की हिफाजत और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना अव्वलीन तरजीह है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई ऑनलाइन खरीदारी की शिकायत में इजाफा। अब इस खबर की तफसील। हुक्काम ने हफ्ते के रोज बताया कि मई के महीने में ई कामर्स के शोबे में सारिफीन की शिकायत में 228% इजाफा हुआ है। दुबई इकानमी में कमर्शियल कंप्लायन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के शोबे को मई में सारिफीन की मजमूई तौर पर 1404 शिकायत मौसूल हुई थी, जो गुज़श्ता साल रिकॉर्ड शुदा 428 शिकायत के मुकाबले में नुमाया हद तक ज़्यादा हैं। ई कामर्स सेक्टर पर सारिफीन की शिकायत में नुमाया इजाफा गुज़श्ता माह के दौरान सारिफीन के तर्ज अमल में बदलाव और कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से ई कामर्स वेबसाइटों के जरिए कारोबारी मालिकान ने अपनी मसनूआत ऑनलाइन फरोख्त करना शुरू कर दी थी। दुबई इकानमी के CCP सेक्टर में सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के डायरेक्टर अहमद अलजबी ने कहा, 94% शिकायत दुबई इकानमी के स्मार्ट चैनल्स के जरिए जमा कराई गई थी। दुबई कंज्यूमर ऐप के जरिए 64% और 30% सारिफीन के राइट्स ए वेबसाइट के तवस्सुत से, जबकि 6% कॉल सेंटर के जरिए जमा करवाई गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड सिक्योरिटी ने कोविड-19 की निशानदही के लिए स्मार्ट हेलमेट मुतारिफ करा दिया। अब इस खबर की तफसील। वर्ल्ड सिक्योरिटी ने एक ऐसे नए हेलमेट को मुतारिफ करा दिया जो कोविड-19 के मुमकिन मुतासरा अफराद से राब्ते में आए बगैर उनकी निशानदही करा सकते हैं। इस नए स्मार्ट हेलमेट के बदौलत ट्रैफिक के बहाव में आसानी आएगी और इस दौरान हिफाजत और सलामती के तमाम आला मियार भी बरकरार रखे जा सकेंगे। KCN 901 स्मार्ट हेलमेट की 5 बड़ी खसूसियात हैं। ये किसी फर्द से राब्ते में आए बगैर इसके जिस्मानी दर्जा हरारत को मौसर अंदाज में रिकॉर्ड कर सकता है, बाहर और अंदर के माहौल में फौरी स्क्रीनिंग अंजाम दे सकता है, गाड़ियों और इनके मुसाफिरों को फौरी स्क्रीनिंग कर सकता है और फौरी तस्दीकी शनाख्त और चेहरे की शनाख्त का अमल अंजाम दे सकता है। इस अमल में वो नज़र न आने वाले को नज़र आने के काबिल बनाने के थर्मल इमेजिंग ज़राए इस्तेमाल करता है। DP वर्ल्ड के MDO CEO मोहम्मद मुअल्लिम का कहना है कि इक्तसादी बहाली के अमल के साथ अब हम अवामी मकामात पर मुमकिन इन्फेक्शन की निगरानी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। इस नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने के साथ अब वो वक्त आ चुका है कि इस वबा के खिलाफ जिद्दोजहद को भरपूर फाल रखा जाए।
वर्ल्ड सिक्योरिटी मुआशरे को महफूज बनाने के इस अमल में पुरअज़म है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिक्योरिटी खिदमात के लिए नए और इनकलाबी इक़दामात मुतारफ़ कराने का सेहरा वर्ल्ड सिक्योरिटी के सर है, जिसने दहाइयों की तहकीक और तख्लीक वाली भरपूर मेहनत के बाद वबा से बचाव का ये पहला जदीद जरिया अपनाया है। ये जदीद तरीन होने के साथ साथ बहुत हल्के फुल्के मटेरियल से बनाया गया है। इस पर इंतहाई असर वाले सेंसर्स लगे हैं और प्रोसेस ट्रांसमिशन का जदीद तरीन निज़ाम भी इसमें नस्ब किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात एयरलाइन दुबई आने वाले विजिटर के इस्तकबाल के लिए किस तरह तैयारियां कर रही है। अब इस खबर की तफसील। अमारात की एयरलाइनें कुछ माह के लॉकडाउन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों और सियाहों के इस्तकबाल के लिए अपनी तैयारियों की एक नई वीडियो जारी कर दी है। खूबसूरत शहर के सहराओं और साहिलों की नुमाइश करते हुए वीडियो में दुबई के अहम मकामात शामिल हैं, जिनमें शेख जायद रोड, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन, बुर्ज अल अरब, एटलांटिस और दी पाम शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। शेख मोहम्मद ने अहम शोबों में अमले के लिए बोनस का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम और दुबई हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने पीर को ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने हंगामी शोबों के वर्कर्स को बोनस जारी करने के लिए एक नया निज़ाम और मियारात की मंजूरी दे दी है। शेख मोहम्मद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मजीद कहा कि काबीना ने डिजिटल अदायगियों के लिए एक कंपनी के क़याम के फैसले की मंजूरी दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि नया इदारा मुल्क भर के मुख्तलिफ सरकारी शोबों में डिजिटल अदायगी की खिदमात फराहम करने वाली एक कौमी कंपनी होगी। हमारी कौमी डिजिटल मईशत तरक्की कर रही है और हमारे इदारे इसकी पैरवी कर रहे हैं। जब मामूल की ज़िंदगी लौट रही है, मैंने काबीना के इजलास की सरबराही की, जिसमें शफाफियत को बरकरार रखने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरों के माबैन मफादात के तसादम को रोकने के लिए वफाकी सतह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुक्मरानी को फ़रोग देने के फैसले की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।